हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैजल फैजल सिटीजन जुडिशल क्लासेस से एक बार फिर आपके सामने। आज मैं आपको बताता हूं जो भारतीय न्याय संहिता जो हमारी 1 जुलाई 2024 से लागू होगी, ठीक, जो इंडियन पैनल कोड का स्थान लेगी, भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लेगी। उसमें कौन कौन से सेक्शंस ऐसे हैं जिनको चेंज किया गया है उसके बारे में बताऊंगा। जो मुख्य सेक्शन इंडियन पैनल कोड के सेक्शन थे, जैसे हत्या का सेक्शन, रेप का सेक्शन, जनरल एक्सेप्शन का चैप्टर, इन चैप्टर्स को अब भारतीय न्याय संहिता में कहां जगह दी गई है उसके बारे में बताता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, ध्यान से देखिएगा, आपके काम आएगी। आप अगर एग्जाम देते हैं, ये मुख्य सेक्शन जो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ये नई संहिता में आपके बहुत काम आने वाले हैं। मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। चलिए, धन्यवाद। शुरू करता हूं। देखिए पुरानी भारतीय दंड संहिता में सामान्य आशय को सेक्शन 34 में समझाया गया था। इसको भारतीय न्याय संहिता में धारा 3 क्लॉज 5 में जगह दी गई है दोस्तों। और सामान्य उद्देश्य को, कॉमन ऑब्जेक्ट को पहले ये सेक्शन 149 में दिया गया था, अब भारतीय न्याय संहिता में इसको 190 में जगह दी गई है। सामान्य आशय क्या होता था, जब दो या अधिक व्यक्ति मिलकर किसी अपराध की घटना को अंजाम देते थे तो सबको वही दंड मिलता था जो किसी एक व्यक्ति ने किया है। सामान्य उद्देश्य जो पहले 149 में था, जो 190 में है, इसके लिए कम से कम 5 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। घटना स्थल पर 5 व्यक्ति उपस्थित होकर किसी घटना को अंजाम देते तो उनमें वही अपराध मिलता उन सबको जो किसी एक व्यक्ति ने किया है। ठीक दोस्तों, ये तो सेक्शन 34 और 149 में मैंने बताया। सेक्शन 53 जो दंड के बारे में बताती है, दंड कितने प्रकार का होता है आईपीसी में, इसका प्रोविजन पहले सेक्शन 53 में था आईपीसी में। अब भारतीय न्याय संहिता में इसकी धारा 4 कर दी गई है। दंड 5 प्रकार का होता है, जो धारा 53 में समझाया गया था, अभी सेक्शन 4 में जगह दी गई इसको भारतीय न्याय संहिता में। अगला देखिए, एकांत परिरोध, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, इसको पहले 73 में समझाया गया था आईपीसी में। अब इसके लिए नई भारतीय न्याय संहिता में धारा 11 में इसको जगह दी गई दोस्तों। ठीक, एकांत परिरोध क्या होता है, किसी व्यक्ति को काल कोठरी में 3 महीने के लिए डाल देना, एकांत परिरोध कहा जाता है, जो पहले 73 में समझाया गया था, अब इसको सेक्शन 11 में समझाया। देखिए, जनरल एक्सेप्शन, साधारण अपवाद, पहले चैप्टर 4 में दिया गया था आईपीसी में 76 से लेकर सेक्शन 106 तक। ठीक दोस्तों, अब इसे भारतीय न्याय संहिता में चैप्टर 3 कर दिया गया है इस पूरे चैप्टर का, और सेक्शन 14 से लेकर सेक्शन 44 तक इसको जगह दी गई है। ठीक दोस्तों, इसी में था प्राइवेट डिफेंस, पहले सेक्शन 96 में था, अब इसको भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 34 में जगह दी गई। सेक्शन देखिए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को, आपराधिक षड्यंत्र को पहले 120A और B में समझाया गया था। अब भारतीय न्याय संहिता में इसके लिए सेक्शन 61 क्लॉज 1 का रेप को इंडियन पैनल कोड के सेक्शन 375 और 376 में इसके दंड का प्रोविजन किया गया था। अब नई संहिता में इसके लिए सेक्शन 63 और 64 बनाए गए हैं। 63 में रेप को समझा रखा है, 64 में रेप के दंड को बता रखा है। ठीक दोस्तों, लज्जा भंग, लज्जा भंग, महिला की लज्जा भंग करने को पहली पुरानी आईपीसी में 354 में समझा रखा था, अब इसके लिए सेक्शन 74 भारतीय न्याय संहिता में बना दिया गया है, धारा 74। ठीक दोस्तों, डाउरी डेथ, दहेज मृत्यु, दहेज मृत्यु को पुरानी आईपीसी में सेक्शन 304B में बताया गया था, जो 1986 में जोड़ी गई थी। 304B दहेज मृत्यु, उससे पहले दहेज मृत्यु का प्रावधान भारत में नहीं था, आईपीसी में नहीं था, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में इसके लिए हमने सेक्शन बनाया है सेक्शन 80। ठीक दोस्तों, अगला सेक्शन देखिएगा, बाइगेमी, दुविवाह। दुविवाह को सेक्शन 494 में समझाया गया था पुरानी आईपीसी में, लेकिन अब इसके लिए सेक्शन भारतीय न्याय संहिता में बनाया गया है सेक्शन 82 दोस्तों। पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता करने को सेक्शन 498A में समझाया गया है, ठीक, पुरानी आईपीसी में। अब इसके लिए सेक्शन हमने 85 बनाया है। सेक्शन 85 में पति और पति के नातेदारों को क्रूरता के लिए दंड का प्रावधान किया गया है सेक्शन 85 में। देखिए, मिसकैरेज, गर्भपात कारित करने को 312 में आईपीसी में समझाया गया था इंडियन पेनल कोड में, भारतीय न्याय संहिता में इसके लिए हमने नई धारा बनाई है सेक्शन 88। आपराधिक मानववध को इंडियन पेनल कोड में सेक्शन 299 में समझाया गया था, इसको नई संहिता में भारतीय न्याय संहिता में धारा 100 में इसको डाला गया है, आपराधिक मानववध को। हत्या को पहले धारा 300 में समझाया गया था इंडियन पेनल कोड में, लेकिन इसके लिए सेक्शन 101 का प्रोविजन इसमें किया गया है नई संहिता में। हत्या का दंड आपने सुना होगा 302, धारा 302। धारा 302 को इंडियन पेनल कोड में हत्या के दंड के लिए जो मृत्यु से दंडनीय बनाया गया था, अब इसके लिए भारतीय न्याय संहिता में धारा 103 में इसका हत्या का परिवर्तन, अटेम्प्ट टू मर्डर, पहले 307 में हम पढ़ते थे इंडियन पेनल कोड में, अब इसे सेक्शन 109 में हम पढ़ेंगे दोस्तों, धारा 109 में पढ़ेंगे। ठीक, भारतीय न्याय संहिता में घोरुपति को पहले हम धारा 320 में पढ़ते थे। घोरुपति क्या होता था, ग्रेविसाइड क्या होता था, हाथ तोड़ देना, हाथ काट देना, हाथ ऐसे मोड़ देना जिससे
काम करना बंद कर दें, आंख फोड़ देना, कान का पर्दा फाड़ देना, दांत तोड़ देना, चेहरा विद्रूपित कर देना, ये सब क्या होते थे? घोरपति कहलाते थे। इसको नई भारतीय न्याय संहिता में धारा 116 में डाला गया है। सेम चीज है दोस्तों। देखिए अपहरण, अगला आता है देखिए अपहरण। अपहरण को हम पहले 362 आईपीसी में पढ़ते थे। अब नई भारतीय न्याय संहिता में अपहरण को 138 में जगह दी गई दोस्तों। सेक्शन 138 में अब से हम इसमें अपहरण को पढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, अगला देखिएगा चोरी। चोरी को 378 में पहले समझाया गया था, थेफ्ट को। ठीक, चोरी के 5 तत्व 378 में हमें समझाया गया था चोरी की परिभाषा को। अब नई भारतीय न्याय संहिता में चोरी को समझाया गया, देखिए 303 क्लॉज 1 में समझाया गया दोस्तों। ठीक, चोरी की परिभाषा 303 क्लॉज 1 में देखिए। लूट का दंड, लूट के दंड को पहले 392 आईपीसी में समझाया गया था। अब भारतीय न्याय संहिता में इसको 309 क्लॉज 4 में जगह दी गई दोस्तों, लूट का दंड। ठीक, अगला देखिए डकैती। डकैती को इंडियन पेनल कोड में 391 में समझा रखा था। जब 5 या अधिक व्यक्ति मिलकर कहीं लूट करने जाते हैं तो वो डकैती कहलाती थी। कम से कम इसमें 5 व्यक्ति होने चाहिए। लूट एक व्यक्ति द्वारा भी की जा सकती है, डकैती के लिए कम से कम 5 व्यक्ति होने चाहिए, जो पहले 391 में समझा रखा था डकैती को। अब इसको भारतीय न्याय संहिता में 310 क्लॉज 1 में से डाला गया है। ठीक दोस्तों, 310 क्लॉज 1 में डकैती का डाला गया है। छल को पुरानी आईपीसी में 420 में समझाया गया था, चीटिंग करने को। अब भारतीय न्याय संहिता में 318 क्लॉज 4 में इसको जगह दी गई, 318 क्लॉज 4 में इसको जगह दी गई है। ये मैंने कुछ सेक्शन हैं जो इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं, जो आपके बहुत काम आएंगे दोस्तों। आप इन्हें रटिएगा, समझ के पढ़िएगा। अलग से क्लासेस लूंगा मैं, नई क्लासेस आईपीसी की शुरू होने जा रही हैं। जो भी संपर्क करना चाहे मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकता है दोस्तों। चलिए, आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आई है, इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।